सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात टूटने का इंदिया भी दे दिया और साथ साथ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के मामले पर बात करने से भी इनकार कर दिया है। PTI के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का जी फॉर गरीदा प्रोग्राम में ये कहना है। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात टूटने का इंदिया दिया है। अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा थे। मौलाना फजल रहमान का ये भी कहना है कि मैं इस मामले को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहता, इस मामले को अब यहीं ख़त्म कर दें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ बात करने को तैयार हूँ, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात टूट सकते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे GTV न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान से इंटरव्यू किया है। गरीदा, ज़रा बताइएगा, मौलाना ने अचानक अपना मौक़िफ़ क्यों तब्दील कर लिया? जी, मैंने आज मौलाना फजल रहमान साहब का इंटरव्यू किया है, जो अभी GTV पे शाम 7 बजे ऑन एयर भी हो जाएगा। इसमें 2-3 सवालात मैंने मौलाना फजल रहमान से किए। एक तो जनरल बाजवा का रद्द-ए-अमल आया था और उन्होंने कहा कि मौलाना हलफ पर ये बयान दें। जनरल बाजवा का कहना है, ज़राए के ज़रिए से खबर आया है, बाकी कुछ अखबारात में और दीगर जगहों पे जनरल बाजवा से मंसूब ज़राए के थ्रू उनका रद्द-ए-अमल आया है। तो इसी पर मैंने सवाल किया मौलाना फजल रहमान साहब से कि जनरल बाजवा का ये रद्द-ए-अमल कोर्ट हो रहा है, तो क्या आप हलफ पर बयान देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हलफ पर बयान नहीं देता और मैं नहीं देना चाहता, और जो मैंने कहा है वो दुरुस्त है। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप इस मामले की तहकीकात मजीद चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस मामले की मजीद तहकीकात नहीं चाहता। मैंने कहा जी, आप मुतालबा नहीं करेंगे कि अदम एतमाद के मामले पे आपको कुछ पैगामात दिए गए और उन पैगामात पे अमल करवाया गया, तो आप तहकीकात नहीं चाहते? उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तहकीकात नहीं चाहता और मैं इस मामले को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मौलाना फजल रहमान से मैंने मज़ीद सवाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी, मुज़ाकरात हुए हैं, और मैंने फिर उस ज़बान, उस गुफ्तगू के बारे में भी सवाल किया जो बानी चेयरमैन PTI और PTI मौलाना के बारे में इस्तेमाल करती रही है। तो मौलाना ने कुछ इस्लामी हवाले दिए इसके बारे में, और फिर कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मामलात आगे बढ़ते हैं तो फिर मैं ये ज़बान और ये जो गुफ्तगू है उसको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मामलात आगे नहीं बढ़ते तो फिर तलखी बरकरार रहेगी। मौलाना ये भी कहा कि अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात, हो सकता है कि मुज़ाकरात आगे ना चल सकें, हो सकता है कि मुज़ाकरात टूट जाएं। ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। फिर मैंने उनसे उनकी नाराज़गी के बारे में सवाल किया कि आपकी नाराज़गी किससे है? सिस्टम से है, नवाज शरीफ से है, जरदारी साहब से है? तो उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मिलके बैठने के बात करने को तैयार हूँ, और मैं एक सियासी आदमी हूँ और हमेशा बातचीत पर यकीन रखता हूँ, तो मैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब से बैठने को तैयार हूँ। मैंने मौलाना की नाराज़गी के बारे में मज़ीद सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं नाराज़गी दूर करने को तैयार हो सकता हूँ, बातचीत में बात आगे बढ़ सकती है। मौलाना से मैंने ये भी सवाल किया कि क्या वो सड़कों पर ही एहतजाज करेंगे या पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामान में, कौमी असम्बली में अपनी सीट का हलफ उठाऊंगा और दीगर अरकान भी हलफ उठाएंगे, लेकिन हम सड़कों पर एहतजाज भी करते रहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर सड़कों पर एहतजाज जारी रहेगा तो मुल्क में क्या सियासी और मौशी इस्तेहकाम आ सकता है? तो मौलाना ने कहा कि जो इस सियासी और मौशी इस्तेहकाम को डिस्टर्ब करने के पीछे हैं, उनसे सवाल का जवाब लेना चाहिए। सियासी और मौशी इस्तेहकाम उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मौलाना फजल रहमान से मैंने ये भी पूछा कि इस वक्त जो हालात हैं कि आप कहते हैं ना हुकूमत चले ना पार्लियामान चले, इंतखाबात में धांधली हुई है, धांधली का मुतालबा करते हैं, आप एहतजाज करने जा रहे हैं, तो इस सारे मसले का हल क्या है? तो मौलाना ने कहा कि हल मेरे पास नहीं है, हल उनके पास है जो इस मामले को यहाँ तक लेके आए हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान का बहुत तहलका अंगेज किस्म का ये इंटरव्यू है, और इसकी बाकी तफसील जो है वो फिर शाम यकीनी तौर पर नाजरीन को भी इंतजार है कि रात 8 बजे और मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू जी फॉर गरीदा पे चले। गरीदा फारूकी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया।